नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम कर रहे थे और उनको अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात में उन दिनों गुजरात में भूकंप आया था। गुजरात के उस भूकंप के बाद जो गुजरात में अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उसको संभालने में केशुभाई पटेल कामयाब नहीं हो पा रहे थे। पार्टी के अंदरूनी झगड़े भी थे केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के बीच में। ऐसे में किसी समय शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल के कारण गुजरात से बाहर हुए नरेंद्र मोदी उन दिनों पार्टी के सचिव का काम को देख रहे थे और दिल्ली में ही वो रहा करते थे। एक दिन अचानक तब के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी का फोन गया नरेंद्र मोदी के फोन पे और वाजपेयी ने पूछा अपने ही अंदाज में, कहां हो? उस समय नरेंद्र मोदी शमशान घाट में अपने साथी के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। वाजपेयी ने और मोदी की बातचीत में यह तय हुआ कि आज शाम को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी मिलेंगे। जैसे ही अटल से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी गए, अटल अपने ही अंदाजों में उनको कहा कि बड़ा हेल्दी दिखाई दे रहे हो। दिल्ली में पंजाबी खाना खाते खाते तुम्हारी चर्बी बढ़ गई है, इसलिए तुम दिल्ली छोड़ो और गुजरात में जाकर के काम करो। जब तक नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में नहीं आई और नरेंद्र मोदी को उस समय लगा कि अटल जी जो बोल रहे हैं वो पार्टी के काम से गुजरात जाने के लिए, तब उन्होंने अटल से सवाल भी किया, इसका मतलब जिन राज्यों का मैं काम देख रहा हूं उन राज्यों को छोड़कर मुझे गुजरात देखना है? तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तुम्हें गुजरात का सीएम की शपथ लेनी है। नरेंद्र मोदी मना कर दिए और उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थिति को संभालने के लिए 8-10 दिन गुजरात जाकर के मैं पार्टी की स्थिति को संभाल लूंगा। अटल को तो मना कर दिए प्रधानमंत्री उस समय के पार्टी सचिव नरेंद्र मोदी, लेकिन अगले ही दिन फिर से लाल कृष्ण आडवाणी का फोन गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि सबने तुम्हारे नाम पर सहमति दी है और तुम्हें गुजरात के सीएम की शपथ कर लेनी है और जाओ गुजरात और वहां सीएम की शपथ लो। नरेंद्र मोदी जब तक भी गुजरात के मुख्यमंत्री बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सभी लोग के निर्णय के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात गए और ठीक एक हफ्ते बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती थी गुजरात भूकंप के बाद जो तबाही मची थी उसको संभालने की, और बड़ी अग्नि परीक्षा आखिरी हुई कार सेवकों की। जो ट्रेन गोधरा से होकर गुजर रही थी, गोधरा में उस ट्रेन को जला दी गई, आग लगा दी गई। ऐसे में पूरे गुजरात में दंगा भड़क गया। नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा कि जल्दी स्थिति को संभाला नहीं गया, प्रशासन देर से पहुंची।
उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कई ऐसे विवादास्पद टिप्पणियां भी सामने आई, जिसे वो कहते हैं कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है और हर क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है, और गुजरात में भी यही क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है, और मैं चाहता हूं कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों रुके। तब उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी नाराज हो गए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। तब पर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि साहब मैं भी राजधर्म निभा रहा हूं, लेकिन उस समय पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी थी और इसलिए नरेंद्र मोदी सीएम बने रहे। ब्रजेश मिश्रा बाद में साफ तौर पर कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं चाहते थे कि गुजरात दंगे के बाद भी गुजरात का सीएम नरेंद्र मोदी बने रहे, लेकिन वो सरकार के नेता थे, पार्टी चाहती थी कि ये बने रहें और इसलिए नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने रहे। गुजरात के सीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लगातार सफलताएं दर सफलताएं गुजरात में दिलवाई, उसके बाद 2009 में जब आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार गई, इसके बाद कार्यकर्ताओं की आवाज बन करके नरेंद्र मोदी उभरे। कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को, गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद 2014 को चुनाव को लीड करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में लेकर के आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और उसके पश्चात 2019 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भाजपा को लीड करते हुए 303 तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या पहुंचाए। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।